नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इफ्तिखार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ सवाल। अभी दोस्तों परीक्षाएं करीब आ चुकी हैं, तो इसके चलते हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवाल जो 2021 में आने की संभावना है, और ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी हैं कि मैं सारे जितने भी मेथड त्रिकोणमिति के अंदर दिए गए हैं उनमें से सब में से एक एक सवाल उठाया हूँ, और उन सवाल को आप करके त्रिकोणमिति चैप्टर से कोई भी सवाल आपसे नहीं बच सकता। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और सवालों को अच्छे से सीख लिया तो आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 15 कॉट ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 हो तो 8 हो तो साइन एंड सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब सेक ए का हमें मान निकालना है, तो दोस्तों इसको हम पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस 15 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, इसके यानी कि बटे में ले आएंगे 8 15। ये अब आपने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। अगर आप कहीं पर ट्यूशन पढ़े होंगे या स्कूल में क्लासें लिए होंगे तो आपको पता होगा लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला 9th से ही चला आता है, जहाँ से ही त्रिकोणमिति जिस जहाँ से शुरू होती है वहीं से चला आता है। दोस्तों अब आगे सवाल को देखिए। ये कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो हम दोस्तों पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। ये 90 एंगल होगा, ये 90 एंगल होगा। यहाँ पर ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। आप अपनी मर्जी से इसे कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर सी की जगह बी रख सकते हैं, बी की जगह सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आधार है, आधार कितना दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है 15। अब हमको एक फॉर्मूला याद कराया जाता है, कांड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें कांड तो आपको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम लंब का स्क्वायर कितना दे रखा है, यानी कि एल बराबर हमें 15 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने 15 रख के इसका वर्ग कर दिया, प्लस हमें ए बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 8 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने 8 का वर्ग कर दिया। दोस्तों अब हम इससे आगे चलते हैं, यानी कि के का स्क्वायर बराबर 15 15 हम दोस्तों 225 होता है। दोस्तों हमें कुछ 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर जो है वो याद कर लेने हैं दोस्तों। अगर वो स्क्वायर याद होंगे तो उससे हमारी काफ़ी मदद होने वाली है इस वीडियो में। 8 8 दोस्तों 64 होता है। के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। अब और जोड़ लीजिएगा, यानी कि 4 5 9 और 6 और 2 8 और 289, यानी कि ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 289 अंडरूट। अब देखना ये हमें कितने का वर्गमूल होता है। तो दोस्तों ये वर्गमूल होता है हमारा 17 का। 17 का वर्गमूल होता है, ये मुझे याद है दोस्तों, आप इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 17। अब हमें दे रखा है, हमें किसका मान निकालना है, साइन ए और शेक ए का। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन ए लिख लेना है। साइन ए कितना होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि एल का मान हमें, यानी कि लंब का एल का मान कितना दे रखा है दोस्तों 15, और कर्ण का मान दोस्तों अभी हमने 17 निकाला। ये सेक साइन ए का मान निकल आया है। इसी तरह से हम सेक ए का मान निकाल लेंगे दोस्तों। ये सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ से होता है, देखो दोस्तों, साइन कोस टेन, यहाँ से कोट सेक कोसेक। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण कितना दे रखा है हमारा 17 और आधार कितना दे रखा है दोस्तों 8। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि शेक ए इज इक्वल टू 17 बटे 8। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। इसी तरह के बहुत सारे कितने भी सवाल दे रखे हो, अगर आपने इस सवाल को ध्यान से सीख लिया तो आप बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। दोस्तों अब ये दूसरा सवाल दे रखा है, ये दूसरे मेथड का सवाल है दोस्तों। इसमें दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, यानी कि हमें एक टेबल याद करनी होगी जिसमें कॉस 60 का मान, कॉस साइन कॉट टेन कॉट सारे मान दे रखे होंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं तो अगला वीडियो में एक टेबल पर ही बना दूंगा, आपको किस तरह से याद करनी है, किस तरह से आपको मान निकालने हैं, यानी कि साइन के मान से ही सारे मान निकल जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले अब इस
सवाल को देख लेते हैं किस तरह से हल किया जाएगा। तो यानी कि हम पहले इसको इस तरह से उतार लेते हैं, यानी कि साइन 60 अंश कोस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कोस 60 अंश। दोस्तों अब हम इसको साइन 60 का मान हम जानते होंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2। हम इसको अंडरूट बोल रहे हैं, हम इसको वर्गमूल भी बोल सकते हैं, हम इसको करनी भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में कोस 30 का मान दे रखा होता है 1/2 प्लस यहाँ पर है, प्लस का निशान लगा दिए। साइन 30 का मान 1/2 दे रखा होता है दोस्तों। और कोस 60 का मान जो है, कोस 60 का मान दोस्तों 1/2 ही दे रखा होता है। अब दोस्तों देखिए हम इसको आगे हल करते हैं, यानी कि यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर गुणा का निशान होगा। दोस्तों आगे हम करते हैं 3 की 3 से गुणा, यानी कि अंडरूट की जब अंडरूट से गुणा की जाती है तो अंडरूट खत्म हो जाता है। अंडरूट का मतलब होता है दोस्तों 1/2, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये बेसिक है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि 1/2 जब गुणा की जाएगी √3 की, तो यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ से 3/4। 2 की 2 दूनी 4, इधर से अंडर हट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस ये जो एक तरह से ये बेसिक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी कि 1/4। अब दोस्तों इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम जो है 4 आ जाएगा। इसके बाद में 4 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1, यानी कि 4/4। तो दोस्तों इसका मान जो है हमारा 1 आ जाएगा। ये देखो कितना प्यारा सवाल है। इस तरह के मान रखने वाला कोई भी सवाल हो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब मान रखने वाला ही नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। दोस्तों ये सवाल दे रखा है हमारा, अगला सवाल है कोस 45 अंश अपॉन में दे रखा है सेक्स 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसान सवाल है, हम इसको इस तरह से हल कर लेते हैं। अब सबसे पहले चीज़ याद है कि कोस 45 अंश का जो मान होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोस 45 अंश का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। यानी कि इसको अलग इसलिए लिख रहा हूँ मैं, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में। यानी कि कोस 30 अंश का मान निकालने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मैं इसका डायरेक्टली मान बताता हूँ। यानी कि 2/√3 जो है इसका मान होता है। और यहाँ पर दे रखा है कोसेक 30 अंश, तो इजिकल टू इसका जो मान होता है कोसेक 30 का वो 2 होता है। तो अब देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर लिख ली है। आपको इस तरह सवाल में इस तरह से नहीं लिखना, आपको याद होने डायरेक्ट लगा देने। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिख लेना है कोसेक 45 अंश अपॉन सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। दोस्तों अब यहाँ पर हमें मान रख देना है, यानी कि इधर मान दे रखा है 1/√2, इधर यहाँ पर बटे में दे रखा है कोसेक 30 का मान दे रखा है 2/√3, यहाँ पर प्लस दे रखा है +/2, 2 के नीचे 1 लगा देंगे, यानी कि 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2 बटे में हम लिख देंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 2 + 2/√3। कुछ इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो बटे वाली चीज़ होती है ये ऊपर चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा √3/√2। और ये जो ये वाली ये इसके बराबर में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी ये 2 + 2/√3, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर पहुँच जाएगी और ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों हम इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, यानी कि 3/√2 और यानी कि अच्छा दोस्तों यहाँ पर इसके बटे में, हाँ दोस्तों ये दोनों बटे में, तो यानी कि यहाँ के इसके बटे में यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + 2/√3। या तो सवाल को हम यहीं छोड़ देते अगर इसको। दोस्तों ये अगला सवाल दे रखा है 2 tan 30 1 + tan² 30 अंश, यानी कि ऑप्शन ए भी दे रखा है, बी सी टी, यानी कि 4 ऑप्शन देख रखे हैं। साइन 60 है, साइन कोस 60 है, tan 60 है, साइन 30 है। अब इसमें हमें देखना है ये कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो दोस्तों हम पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी कि tan 30 अंश अपॉन
1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। अब दोस्तों हमें 10 30 का मान भी पता है, तो 10 30 का मान जो है हम यहाँ पर लगा देना है, यानी कि 2 गुणा का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ये गुणा में 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, यानी कि 10 30 का मान 1/√3 होता है। प्लस में यहाँ पर लगा देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में ये हो जाएगा 1 + 1/3, यानी कि 3, यानी कि अंडर जो है स्क्वायर में 1 का 1 स्क्वायर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 यानी कि 3 की गुणा इधर होगी तो यानी कि 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसको जोड़ देना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आगे आगे बता दूंगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 यानी कि 4/3। अब इसको हमें कैसे लिखना है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हम जो है इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि 2/√3 यानी कि ये वाली जो संख्याएं दे रखी हैं हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में आ जाएगा, यानी कि क्रॉस में 3/4, यानी कि 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से 3 √3 बार चला जाएगा, √3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। अब दोस्तों √3/2 जो है किसका मान होता है, तो दोस्तों ये जो √3/2 ये sin 60 का मान होता है। तो ये sin 60 यहाँ पर दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये इस तरह से कितना आसान सा सवाल है, ये हो गया है। दोस्तों ये अगला सवाल दिख रहा है, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है और 0 इज ग्रेटर देन a + b इज ग्रेटर देन 90, यानी कि इसका मतलब होता है 0 अंश से a + b यानी कि बड़ा है और a + b से बड़ा है 90 अंश, यानी कि उसमें a b यानी कि जिधर को मुँह फैला हुआ है, यानी कि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और मैंने इस पर लिख दिया है इम्पोर्टेंट 2021। ये एक ऐसा सवाल है जो 2021 में बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन बच्चे इसको देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसको सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम सॉल्यूशन में हम पहले ले लेते हैं 10a + b इजिकल टू कितना दे रखा है √3। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी तरह से हम लिख लेते हैं 10a - b इजिकल टू 1/√3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप जैसा चाहें वैसा मान सकते हैं दोस्तों, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि इसको समीकरण 1 ही मानना है, इसको समीकरण 2 ही मानना है। तो दोस्तों अब इससे थोड़ा आगे हम इसको और हल करते हैं। तो 10a + b 10a + b इजिकल टू √3। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, यानी कि 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की। ये हमारा यानी कि ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। और 10 इसे समीकरण 3 नहीं लिख के इसे और थोड़ा हल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a + b इजिकल टू 60 अंश। हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर इसको इससे थोड़ा आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है 10a - b इजिकल टू कितना हो जाएगा 1030 अंश। ये 1030 अंश 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a - b इजिकल टू 1030 अंश, यानी कि ये समीकरण 4 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे, जोड़ने पर यहाँ पर हो जाएगा a + b इजिकल टू 60 अंश, हो जाएगा a - b इजिकल टू 30 अंश। ये हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a
2a इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 90 अंश। ये 60 30 90 अंश होता है। a इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 90 को ये कितनी बार हो जाएगा 45 बार, यानी कि एक 45 अंश। यानी कि दोस्तों a का मान कितना आ गया 45 अंश। a के यहाँ पर लिख देंगे a के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पिछले पेज पर है दोस्तों। समीकरण 3 क्या है, a प्लस बी इजिकल टू कितना दे रखा है 60 अंश, यानी कि a का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 45 अंश प्लस b इजिकल टू 60 अंश, यानी कि ये हो जाएगा b इजिकल टू 60 अंश माइनस 45 अंश, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 15 अंश। a और b के मान निकल आए तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे a कोमा b इजिकल टू, ए का मान कितना निकल कर आया था 45 अंश कोमा 15 अंश, और इसको थोड़ा इसमें बंद कर देंगे और ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से ये सवाल हो गया और आपकी समझ, मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में भी आ गया होगा। देखिए चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला ये सवाल है कॉस साइन 80 अंश अपॉन कॉस 72 अंश, और इसका ही एक ऑप्शन दे रखा है tan 26 अंश कॉट 64 अंश। इस तरह के सवाल दोस्तों विकल्प में ये बहुत छोटे सवाल हैं और बहुत ही बच्चों को घबरा जाते हैं देखकर कॉस 18 का मान क्या लगाएं। इसमें मान लगाने की जरूरत नहीं है, इसको किसी तरह से बराबर करना होता है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बराबर कर सकते हैं और ये जो सवाल है ये विकल्प में आपको 1 नंबर का जो है ये मिल सकता है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस पर इम्पोर्टेंट लिख दीजिए 2021। अब पहले ही ऑप्शन को हम देख लेते हैं, साइन 18 अंश कोस 72 अंश। अब दोस्तों आपने आगे पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा। आपने ये चीज़ें आपने जब बेसिक जब आपने त्रिकोणमिति शुरू की होगी तो वहाँ पर इस तरह के फॉर्मूले पढ़े होंगे दोस्तों। मैं तो ऐसा भी करा सकता हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर को करा सकता हूँ एक तरफ से, लेकिन आपको मैं मेथड बाय मेथड यानी कि हर तरह के सवाल दे रखे हैं, हर तरह के सवाल उठा लिए, जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको मैं आपको करा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपसे त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अब दोस्तों इसको ही देख लीजिए। अब हम इसे साइन से कॉस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 18 अंश बटे कॉस 90 माइनस 18। यहाँ पर 90 माइनस 18 करेंगे तो दोस्तों 72 ही आएगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 18 अंश बटे में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है साइन थीटा। ये आपको याद होगा और ये आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 18 अंश, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है और ये सवाल जो है आपको विकल्प में मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल होगा। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल दे रखा है tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। अब हम इसको भी इसी तरह से हल कर लेते हैं, tan 26 अंश। दोस्तों थोड़ा ये दिक्कत होगी, कभी मैं हिंदी में कभी इंग्लिश में बोलता रहता हूँ तो आप थोड़ा इससे परेशान मत होइएगा। अब हम इसको लिख देते हैं कॉट 90 माइनस 26 अंश। तो ये दोस्तों ये बराबर में क्या आ जाएगा tan 26 अंश अपॉन कॉट, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है tan थीटा। ये दोस्तों आपको याद कर लेने शुरू में, ये जैसे जब भी त्रिकोणमिति शुरू होती है वहाँ पर ये फॉर्मूले दिए होते हैं और आपको याद करने होते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये कई सारे फॉर्मूले आपको याद कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 26 अंश, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान भी बना जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
दोस्तों अब ये नेक्स्ट सवाल हमने लिख लिया है। पहले इसलिए लिख लेता हूँ दोस्तों, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और आपका भी टाइम जो है बच जाएगा। इससे अगर हम वीडियो में इस सवाल को लिखेंगे तो वो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब ये दे रखा है, सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी कि 2a एक न्यून कोण है, यानी कि 2a जो है एक 90 अंश का कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश है। तो a का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, हमें a का मान निकालना है। तो दोस्तों हम अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan 2a इजिकल टू का मतलब होता है दोस्तों बराबर कॉट a माइनस 18 अंश। अब दोस्तों हम इसको 90 माइनस थीटा में तोड़ लेते हैं, यानी कि जब हम इसको 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो हमको इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, कॉट 90 माइनस 2a इजिकल टू कॉट a माइनस 18 अंश। हम दोस्तों कुछ इस तरह से इसको लिख देंगे। अब कॉट से कॉट दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस बराबर 18 अंश। यानी कि चाहे देखो इस चीज़ को हम उठाकर इधर ले आएंगे और इस चीज़ को उठाकर हम इधर ले आएंगे। ये a है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2a पहले से दे रखा है और a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा बराबर, यानी कि माइनस का 18 पहले से इधर दे रखा है, ये प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 अंश हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी। बेसिक्स से समझा रहा हूँ बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको कोई भी सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों देखिए माइनस का 2a माइनस a, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा और इधर माइनस का 108a हो जाएगा। 90 18 108a अंश हो जाएगा दोस्तों। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो माइनस से माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 से काटेंगे यानी कि 3 तिया 9, 3 तिया 9 एक बजे 3 छंग 18, यानी कि a का मान जो है दोस्तों ये 36 अंश हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है और ये सवाल आपको एग्जाम में लगभग 4 नंबर का मिल सकता है, 4 नंबर का। और इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट 2021 इसको अब लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल जो हैं एग्जाम में दे रखे होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको करना कैसे है। समीकरण सिद्ध कीजिए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है बराबर 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है। या तो इस वाले से इसे लेकर आइए या इससे इसे लेकर आइए। तो दोस्तों हम जो ये जो जहाँ कहीं भी कोई बड़ी चीज़ दे रखी हो तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, इसे सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो हम ज़्यादातर जो लेफ़्ट साइड लेते हैं, यानी कि जो लेफ़्ट साइड होती है हम उस साइड को लेते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड लेकर राइट हैंड साइड लाकर दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर सर्वसमीका में क्या होता है, सर्वसमीका में ये चीज़ जो है आपको बहुत कमी से बताई जाएगी। यानी कि सर्वसमीका के जितने भी सवाल हो, कोशेक दे रखा हो, शेक दे रखा हो, टेन दे रखा हो, कोट दे रखा हो, कोसेक दे रखा हो, सेक दे रखा हो, साइन और कोस के अलावा कुछ भी दे रखा हो, तो हमें उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके ही उस सवाल को हल कर सकते हैं। और साइन और कोस में अगर हम सवाल को हल यानी कि तोड़ लेते हैं तो हमारा सवाल जो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरीके से हल हो जाता है। देखिए अब इसी सवाल को देख लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसे थोड़ा यानी कि यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, या तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए उसके बाद में हल कर लीजिए। तो दोस्तों हम जैसे चाहें आपका मन है वैसे कर लीजिए। अगर बाद में होल स्क्वायर खोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, इसको पहले ही खोल लेते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2 कोसेक थीटा कोट थीटा, ये खोल गया। यानी कि ये a प्लस a माइनस v होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल गया दोस्तों। a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, याद नहीं हो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप इसको
याद कर लेना। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ गया ये अब कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक को हम किस में लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दोस्तों आप क्या सोचेंगे कि हमने कैसे लिख दिया, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखे देता हूँ कोसेक थीटा इजिकल टू होता है 1/sin थीटा। ये बात आपको याद कर लेनी है, ये एक फॉर्मूला है। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला होता है, यानी कि कोट थीटा इजिकल टू होता है कोट थीटा यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना, नहीं अगर याद नहीं है तब आपको याद कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर जो हमने रख दिया है, यानी कि स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दे रखा है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं चढ़ाया, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया। आप सवाल को देखिए, आगे हम हल करते हैं, इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों अभी सवाल को हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों जो -2 ऊपर क्या दे रखा था, कोस थीटा बटे में क्या दे रखा था, साइन इंटू साइन। आप देख लीजिए लास्ट पेज पर यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन की साइन में गुणा की जाएगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सबका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि हो जाएगा 1 + कोज स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा। ये दोस्तों कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। और ये दोस्तों एक चीज़ का ये फार्मूला भी हो गया, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर ये फार्मूला बन चुका है दोस्तों। ऊपर वाला जो फॉर्मेट दे रखा है 1 + कोज स्क्वायर -2 कोस थीटा, तो ये फार्मूला जो बन चुका है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आपको खोल कर बता देता हूँ और आपको बताऊँगा कि हाँ ये कैसे हो गया। तो दोस्तों अब अगर आप देख रहे होंगे तो ए की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, बी की जगह कॉस दे रखा है, और -2 ए की जगह तो 1 दे रखा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आपको एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है, 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों हम 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बटे में हम लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये अब यहाँ पर ये फॉर्मेट बन जाएगा a² - b² का, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। यानी कि आपको बार बार मैं फॉर्मूले क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको सवाल को समझने में कोई परेशानी नहीं हो, सवाल को करने में कोई परेशानी नहीं हो, जिससे कि आपको अगर आपके सामने इस तरह का कोई सवाल आए तो आप एकदम उसको कर दें। तो अब यहाँ पर दोस्तों हो गया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि 1 - कोस थीटा ब्रैकेट 1 + कोस थीटा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, 1 - कोस थीटा यहाँ दे रखा है, 1 - कोस थीटा, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, जहाँ पर पावर कुछ नहीं होती है वहाँ पर पावर 1 होती है। तो कोस थीटा से कोस थीटा एक बार कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 - कोस थीटा अपॉन में क्या दे रखा है, 1 + कोस थीटा, यानी कि LHS इजिकल टू RHS। यही तो हमें सिद्ध करना था। वहाँ पर जो शुरू में सवाल में क्या दे रखा था, इसको सिद्ध करा रहा था, 1 - कोस थीटा
अपॉन 1 प्लस cos थीटा निकालना है। दोस्तों आपको मैं बैक कर दिखा देता हूँ। सवाल ये दे रखा था, इससे ये लाना था, तो दोस्तों हम इसको ला दिए। फिर अगला सवाल देखते हैं वो किस तरह से होता है। दोस्तों सर्वखित समीकरण से ही और एक अगला सवाल लिया, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इजिकल टू 2 सेक ए हमें लाना है, यानी कि सिद्ध करना है ये, यानी कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है। तो दोस्तों इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। यानी कि हमें दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले हमें दे रखा है कोस ए, अपॉन में क्या दे रखा है, बटे में कितना दे रखा है साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटे में क्या दे रखा है कोस ए, यानी कि इसका और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम को जो 1 प्लस साइन ए कोस ए इंटू में, यानी कि गुणा में, चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे और थोड़ा सवाल को आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल लेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इसे अब नए फॉर्मेट में, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब दोस्तों इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब दोस्तों यहाँ पर इसको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह 2 दे रखा है तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में क्या बचा है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 अपॉन कोस ए। अब दोस्तों आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, सेक ए यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना अगर याद नहीं है तो यानी कि एक की जगह यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे इंटू 1 अपॉन कोस थीटा यानी कि कोस ए, 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम सेक ए। दोस्तों हमें यही तो सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों सर्व समीकरण के और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।